भगवान की मदद। किसी गांव में दो दोस्त नीरज और सुमित रहते थे। नीरज बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर सुमित बहुत ज़्यादा मेहनती था और अपना काम समय समय से करता। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब सुमित तो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन नीरज कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। अनाज को दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर सुमित ने नीरज से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। सुमित की बात सुनकर नीरज बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सुमित ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। नीरज अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने से मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह सुमित चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। नीरज भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। नीरज को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर सुमित ने तो जितने थे उतने बता दिए। नीरज ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने चावल मुखिया को दिखाए, लेकिन उसके चावल में कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि नीरज बिल्कुल मेहनत नहीं करता, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने नीरज को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। नीरज को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वो भी सुमित के साथ जमकर मेहनत करने में लगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% यानी कि 100% देंगे। जो परिश्रम कर पाता है वही जग में जाना जाता है। जन्म से ना कोई होता है महान, मेहनत करे वो पाता है। नाम जो ना करे मेहनत कोई, किस्मत सदा रहे उसकी सोई। मेहनत ना करो बन जाओगे फ़कीर, मेहनत से बनती है किस्मत की लकीर। इसीलिए आप अपने आप से ईमानदार बने और खूब मेहनत करें। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। लेकिन मेहनत करने में हमें अपना 100% देना होगा। हम अपना 100% नहीं देते हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में हम कहते हैं ना कि मैंने तो कॉपी में बहुत लिखा था, टीचर ने ही नंबर नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही तो टीचर हमें नंबर देता है। लेकिन हमने मेहनत की नहीं। रात रात भर जग करके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वही तो प्रथम आते हैं, वही तो परीक्षा में सफल होते हैं। और जो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सो लूँ, बाद में पढ़ लूँगा, तो बात के चक्कर में फिर वो कहाँ सफल हो पाते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन भी है। जीवन में अगर हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए सच्ची लगन और मेहनत बहुत ज़रूरी है। उसका साथ भगवान भी देता है। एक कदम चलोगे तो 100 कदम भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा,
प्रकृति भी मदद करती है। जो आलसी लोग होते हैं, प्रमादी लोग होते हैं, उनकी भगवान भी मदद नहीं करता है। हरि ओम तत्सत।